नमस्कार, आप देख रहे हैं ए भारत न्यूज लाइव, आपका चैनल आपकी आवाज़। यूएस कैपिटल बिल्डिंग में ट्रंप समर्थकों के खूनी उत्पात ने दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने शर्मसार कर दिया। इस घटना से देश के सांसदों और बुद्धिजीवियों में इस हद तक गुस्सा है, अब डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति के कुर्सी पर कतई नहीं देखना पसंद करना चाहते। भले ही उनके कार्यकाल में महज 13 दिन बचे हैं। खास बात यह है कि ट्रंप को हटाने की मांग विरोधी डेमोक्रेट ही नहीं, खुद उनकी पार्टी रिपब्लिक के कई नेता भी कर रहे हैं। स्पीकर नैंसी पेलोसी ने तो चेतावनी देते हुए ये भी कह दिया, अगर ट्रंप को संविधान के 25वें संशोधन के तहत राष्ट्रपति पद से नहीं हटाया जाता है तो अमेरिकी संसद तो महाभियोग की कार्रवाई की ओर आगे बढ़ सकता है। उन्होंने उपराष्ट्रपति माइक पेंस से अपील की है कि वे ये कार्रवाई आगे बढ़ाएं। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिरकार क्या अमेरिकी संविधान की 25वां संशोधन जिसे इस्तेमाल करके ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। दरअसल अमेरिकी संविधान में 25वां संशोधन साल 1967 में लागू किया गया था। अगर राष्ट्रपति इसके तहत प्रावधान किया जा राष्ट्रपति शासन करने में अक्षम है, वह इस्तीफा दे देता है या उसकी निधन हो जाता है तो उसकी जगह किसी और को जिम्मेवारी सौंपी जाती है। यह जिम्मेवारी उपराष्ट्रपति को दिए जाने का प्रावधान है। संविधान के 25वें संशोधन में यूं तो 4 सेक्शन हैं, लेकिन ट्रंप के खिलाफ 4 के इस्तेमाल की बात कही जाती है। सेक्शन 4 के इस्तेमाल अमेरिका के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। संविधान के 25वें संशोधन के सेक्शन 4 में ये व्यवस्था दी गई है कि अगर राष्ट्रपति सत्ता हस्तांतरित करने में या फिर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम नहीं है या अयोग्य है तो पद से हटाया जा सकता है। इसे लागू करने के लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति की सहमति जरूरी होगी, साथ ही कैबिनेट का बहुमत भी होना चाहिए। इसके तहत ये घोषित किया जा सकता है कि राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में अक्षम है। अगर राष्ट्रपति इसका विरोध करता है तो दोनों सदनों में उपराष्ट्रपति को सत्ता सौंपने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होगी। वैसे कैपिटल बिल्डिंग में हुए उत्पात दुनिया भर में तीखी आलोचना के बाद ट्रंप के तेवर भी ढीले पड़ चुके हैं। जो बायनाट के जीत पर अमेरिकी कांग्रेस की मोहर के बाद बयान जारी करते हुए वे ट्रंप ने अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा, वे इस हिंसा से खुद दुखी हैं और अब उनका फोकस सत्ता के हस्तांतरण पर है। ट्रंप अब चाहे जो कहे, जाते जाते उन्होंने तो लोकतंत्र को गहरा जख्म दे गया। अब देखना होगा कि विदाई तीसरे 25वें संशोधन या महाभियोग की कार्रवाई के जरिए होती है या जनवरी तक का इंतजार किया जाता है। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे ए भारत न्यूज लाइव, आपका चैनल आपकी आवाज़।